हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। देखो, बात करेंगे यहाँ पे पाचन तंत्र के बारे में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर सकते हो इस टॉपिक को। डाइजेस्टिव सिस्टम जो है, यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पे मैंने रखे हैं 50 ऐसे क्वेश्चंस जो गत वर्षों में यानी कि पिछले वर्षों में जो भी एग्जाम्स हुए हैं, चाहे एसएससी का एग्जाम हुआ, चाहे रेलवे का एग्जाम हुआ, चाहे पटवार का हुआ हो, चाहे पुलिस का हो, हर एग्जाम में यह इस टॉपिक से जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन क्वेश्चंस को यहाँ पे रखा है। तो चलो बिना किसी देर के स्टार्ट करते हैं सेशन को। फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक देखिएगा ताकि एक एक चीजें आपकी क्लियर हो जाए। देखो, सारे क्वेश्चन एमसीक्यू की फॉर्म में है, लेकिन क्वेश्चन करने से पहले थोड़ा सा हम जानेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। वैसे तो देखो, यहाँ पे मैंने इसकी थ्योरी काफी अच्छे से करा रखी है। उसके लिए आप प्लेलिस्ट में, चैनल पे विजिट करो, प्लेलिस्ट में जाओ, बायोलॉजी की प्लेलिस्ट खोलोगे तो वहां पे टॉपिक मिल जाएगा पाचन तंत्र। वहां से एक एक चीज को अच्छे से देख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे देखो इतना डीपली एक्सप्लेन नहीं करेंगे। यहाँ पे हमारा टारगेट है जल्दी से क्वेश्चंस को करना, तो हल्का फुल्का देख लेते हैं। सबसे पहले भोजन का पाचन जो है वो कहाँ से प्रारंभ होता है, तो आप कहोगे मुख से प्रारंभ होता है। कई बार पूछा जाता है कहाँ से प्रारंभ होता है, मुख से। भोजन का पाचन मुख से प्रारंभ होता है। और उसके बाद यहाँ पे जो लार होती है जीभ में, लार में एक एंजाइम होता है। ये काफी बार पूछा जाता है कौन सा एंजाइम होता है। तो फ्रेंड्स, हमारी जो लार होती है इसमें एक टाइलिन नाम का एंजाइम होता है, टाइलिन नाम का। तो जो ये टाइलिन नाम का एंजाइम होता है हमारे भोजन को पचाने में मदद करता है। और एक दिन में मनुष्य में जो लार बनती है वो कितनी बनती है, 1.5 लीटर लार बनती है, यानी 1.5 लीटर। इसके बाद भोजन जो है ये मुख से होता हुआ फिर यहाँ ग्रसनी से होता हुआ अमाशय में पहुंचता है, स्टमक में। अब यहाँ पे क्या होता है, जो अमाशय के अंदर प्रोटीन, देखो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, प्रोटीन का पाचन होता है। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे मुख से बात करें तो मुख से पाचन होता है भोजन का। भोजन का पाचन जो है वो कहाँ से प्रारंभ होता है, मुख से होता है। लेकिन प्रोटीन का पाचन होता है अमाशय से। अमाशय जो है इसकी दीवारों पे यहाँ पे जठर ग्रंथियां होती है। तो इसमें क्या होता है, जठर रस होता है, जिसमें इंक्लूड होते हैं, क्या क्या शामिल होते हैं, एचसीएल, पेप्सिन और रेनिन, ये शामिल होते हैं। तो अब इसके बाद जो भोजन है, भोजन कहाँ जाता है, फिर यहाँ पे जाता है। तो यहाँ से देखो, यहाँ पे जो लीवर दिख रहा है फ्रेंड्स, तो लीवर में यहाँ पे आपको दिख रहा है ये गॉल ब्लैडर। तो गॉल ब्लैडर में क्या होता है, पित्त रस होता है। देखो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ पित्त रस, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं बाइल जूस। तो यहाँ से भोजन में देखो इस पॉइंट पे मिलेगा, एकदम छोटी आंत का जो ये पॉइंट है ना, यहाँ पे जाके मिलेगा पित्त रस। और इधर से जो ये अग्नाशय दिख रहा है ना, पैनक्रियास, इधर से अग्नाशय रस मिलेगा। अब इनके मिलने के बाद क्या होता है, जो भोजन होता है ना, भोजन, इसकी प्रक्रिया बहुत फास्ट हो जाती है। तो काफी फास्ट हो जाती है और ऑलमोस्ट मतलब कि भोजन पच जाता है। और फिर जाके भोजन की प्रक्रिया फास्ट होती है, फिर भोजन एंटर करता है किसके अंदर, छोटी आंत के अंदर। और फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन यहाँ से बहुत बार पूछा जाता है, सबसे लंबे समय तक भोजन कहाँ रहता है, तो सबसे लंबे समय तक भोजन रहता है छोटी आंत के अंदर। और छोटी आंत जो है इसके अंदर ऑलमोस्ट पूरी तरह से भोजन पच जाता है। पूरा जो मतलब कि मेन जो चीजें होती है उसका पूरा अवशोषण कर लिया जाता है। और उसके बाद वेस्टेड मटेरियल बचता है ना, मतलब कि जो कचरा एक तरह से हम कहें वो बच जाता है, वेस्टेड मटेरियल। तो वो बड़ी आंत के जरिए, देखो बड़ी आंत के जरिए ये एनस से होता हुआ बाहर निकल जाता है, इस तरह से करके। अब यहाँ पे देखो फ्रेंड्स, जो छोटी आंत है इसकी बात करें तो छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है, 6.25 मीटर इसकी लंबाई होती है छोटी आंत की, ये भी ध्यान रखना है। और बड़ी आंत जो है इसकी लंबाई होती है 1.25 मीटर होती है। तो चलो अब क्वेश्चंस पे ध्यान देते हैं। देखो क्वेश्चंस, पहला क्वेश्चन है, लार में कौन सा एंजाइम होता है। मैंने डायग्राम की हेल्प से आपको बताया था कि लार में टाइलिन नाम का एंजाइम होता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, टाइलिन। अब यहाँ पे मैंने आपको ये भी बताया था कि टाइलिन नाम का जो एंजाइम है भोजन को पचाने में मदद करता है। स्टार्च, एक तरह से हम कहें कि मार्ट को माल्टोज में कन्वर्ट करने का काम करता है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। और एक मनुष्य के अंदर एक दिन में कितनी लार बनती है, तो 1.5 लीटर आपको ध्यान रखनी है। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पेट में भोजन पचाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी खास आवश्यकता होती है, पानी, लवण, एंजाइम या फिर खनिज। तो फ्रेंड्स, आंसर हो जाएगा एंजाइम। देखो यहाँ पे क्या करें, बात करें भाई पाचन तंत्र की बात हो रही है, तो पाचन तंत्र के लिए सबसे मेन रोल होता है ग्रंथियों का। किसका होता है, ग्रंथियों का। तो देखो ये है ग्रंथियां। अब ग्रंथियों का क्यों होता है फ्रेंड्स, ग्रंथियों में क्या होता है, एंजाइम्स होते हैं। और एंजाइम्स जो होते हैं ये भोजन को पचाने के लिए मदद करते हैं। तो आंसर हो जाएगा एंजाइम्स। नेक्स्ट देखिए, मानव शरीर के अंदर भोजन आहार के पाचन की प्रक्रिया जो है वो कहाँ से शुरू होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कीजिए, मैंने आपको बताया था।
मलाशय, मुख, अमाशय या फिर पक्वाशय? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा मुख से। देखो आपको डायग्राम की हेल्प से मैंने बताया था कि पाचन तंत्र जो होता है इसमें भोजन जो है, भोजन आहार में जो पाचन की क्रिया है वो कहाँ से प्रारंभ होती है? मुख से प्रारंभ होती है। किसकी होती है? भोजन पाचन की, भोजन की। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए प्रोटीन का पाचन कहाँ से होता है, तो फ्रेंड्स प्रोटीन का पाचन होता है अमाशय से, पेट से। ये ध्यान रखना है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। नेक्स्ट देखिए, पेप्सिन क्या है? पेप्सिन के बारे में पूछा गया है, पेप्सिन क्या है? ऑप्शंस आपके सामने, विटामिन, प्रोटीन, एंजाइम या फिर हार्मोन्स। तो फ्रेंड्स पेप्सिन जो है ये एक तरह का एंजाइम है। अब यहाँ पे पेप्सिन की बात करें तो पेप्सिन का काम क्या होता है? तो पेप्सिन का काम होता है प्रोटीन को प्रोटॉन्स में बदलने का। ध्यान दीजिए, देखो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, प्रोटीन जो होते हैं इसको पेप्टोन्स, देखो यहाँ पे एक सेकंड थोड़ा सा, हाँ, जो प्रोटीन होते हैं प्रोटीन को किस में बदलने का? पेप्टोन्स जो होते हैं, पेप्टोन्स, देखो मैंने यहाँ पे लिख दिया है, पेप्टोन्स में बदलने का, प्रोटीन को पेप्टोन में बदलने का काम होता है पेप्सिन का। तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा एंजाइम, करेक्ट आंसर होगा। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पचे हुए भोजन में विषैले पदार्थ का कौन सा अंग चूषण करता है? विषैले पदार्थ, तो फ्रेंड्स ध्यान दीजिए, हमारा जो लीवर होता है, यकृत जो होता है, इसका काम होता है कि भोजन से जितने भी विषैले पदार्थ होते हैं इनको चूषण करने का। तो आंसर हो जाएगा यकृत, लीवर। नेक्स्ट, पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं? पाचन क्रिया में प्रोटीन जो है वो किस पदार्थ में बदल जाते हैं ये बताना है। वसा, अमीनो अम्ल, ग्लूकोज या फिर शर्करा? तो आंसर हो जाएगा अमीनो अम्ल। जो प्रोटीन होते हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? अमीनो अम्ल में। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर का कौन सा अंग है जिसमें प्रोटीन का पाचन शुरू होता है? अब देखो कंफ्यूज नहीं होना है, पिछले क्वेश्चन में पूछा था भोजन का पाचन। फ्रेंड्स ध्यान दीजिए, देखो दोनों चीजें क्लियर कर देती हूँ। अगर भोजन का पूछा जाए तो भोजन का पाचन कहाँ से शुरू होता है? मुख से होता है। लेकिन अगर प्रोटीन का पाचन पूछा जाए तो आपका आंसर होगा पेट, यानी कि अमाशय, पेट। तो आंसर हो जाएगा पेट, यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए, आपसे पूछा कि पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है, ऑप्शंस देखिए, आंत, यकृत, कॉर्निया या फिर पित्ताशय से। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ये कॉर्निया करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि कॉर्निया की बात करें तो कॉर्निया आंख का एक भाग है, आंख का, ठीक है। और देखो कई बार पूछ लिया जाता है ह्यूमन आई वाला टॉपिक, वैसे तो मैंने करवा दिया है। तो देखो पूछा जाता है कि नेत्रदान के समय जो आंख, मतलब कि आंख का कौन सा हिस्सा है जिसको डोनेट किया जाता है, दान किया जाता है? तो कॉर्निया को डोनेट किया जाता है। अब बाकी आंत, यकृत और पित्ताशय ये किसके हिस्से हैं? पाचन तंत्र के। नेक्स्ट देखिए, लार किसके पाचन में सहायक होती है? लार की बात हो रही है। ऑप्शन है विटामिन, वसा, स्टार्च या फिर प्रोटीन। तो आंसर हो जाएगा स्टार्च, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि स्टार्च में कन्वर्ट करने का काम करती है। तो आंसर हो जाएगा स्टार्च, ऑप्शन सी स्टार्च। नेक्स्ट देखिए, भोजन प्रणाली के सबसे बड़े हिस्से का नाम बताना है। भोजन प्रणाली का सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा है? ऑप्शन है बड़ी आंत, छोटी आंत या फिर यकृत या फिर पेट। तो फ्रेंड्स छोटी आंत जो है ये सबसे बड़ा हिस्सा है। आप देखिए भोजन की बात करें तो सबसे लंबे समय तक भोजन रहता है छोटी आंत में, और छोटी आंत की बात करें तो इसकी लंबाई भी आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 6.25 मीटर लंबी होती है छोटी आंत। तो सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा है? छोटी आंत। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भोजन का पूर्ण पाचन होता है? तो ये भी मैंने बताया था कि भोजन जो है इसका ऑलमोस्ट पूरी तरह जो पाचन होता है वो छोटी आंत के अंदर होता है। सबसे लंबे समय तक भोजन किस में रहता है? छोटी आंत में रहता है, और यहाँ पे पूरी तरह से इसका पाचन हो जाता है। उसके बाद जो वेस्टेड मटेरियल होता है ना, वो बड़ी आंत के जरिए एनएस से होते हुए बाहर निकल जाता है। नेक्स्ट देखिए, शरीर में मौजूद सबसे सख्त सामग्री का नाम बताइए। डेंटिन, पल्म, एनामेल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो शरीर में मौजूद सबसे सख्त सामग्री की बात करें तो एनामेल करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन सी एनामेल। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यकृत के द्वारा निकलने वाला जो बाइल जूस होता है उसका काम बताना है, क्या काम होता है? तो फ्रेंड्स देखिए कई बार देखो क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, कई बार पूछा जाता है जो बाइल जूस होता है वो किससे प्रोड्यूस होता है? तो किससे उत्पन्न होता है? यकृत से। और अगर पूछा जाए कहाँ पे स्टोर होता है तो पित्ताशय याद रखना है। अब यहाँ बोला इसका काम पूछा है बाइल जूस का, यानी कि जो बाइल जूस है जिसे हम हिंदी में बोलते हैं पितरस, इसका काम क्या होता है? तो इसका काम होता है कि भोजन जो होता है इसको क्षारीय बनाने का काम होता है। तो आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए, शरीर का कौन सा हिस्सा है जिसमें भोजन अवशोषित होता है?
ऑप्शन है छोटी आंत, बड़ी आंत, पेट या फिर यकृत। तो राइट आंसर होगा छोटी आंत करेक्ट आंसर हो जाएगा। छोटी आंत जो है इसमें भोजन अवशोषित हो जाता है पूरी तरह से और उसके बाद वेस्टेड मटेरियल बड़ी आंत से होते हुए एनएस के जरिए बाहर निकल जाता है। नेक्स्ट देखिए, यकृत में कार्बोहाइड्रेट के रूप में संचित अपचा भोजन क्या कहलाता है? ऑप्शन है पल्प, ग्लूकोज, ग्लाइकोजेन या फिर कार्बोहाइड्रेट। तो यकृत में कार्बोहाइड्रेट के रूप में संचित अपचा भोजन जो होता है वो ग्लाइकोजेन कहलाता है। तो आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए, लाइपेज नाम का एंजाइम जो कि वसा के पाचन में भूमिका निभाता है, तो लाइपेज किसके द्वारा स्त्रावित होता है? फ्रेंड्स बात हो रही है यहाँ लाइपेज की बात हो रही है कि किसके द्वारा स्त्रावित होता है। तो लाइपेज जो है ये अग्नाशय के द्वारा स्त्रावित होता है। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी अग्नाशय। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट के पाचन का प्रमुख अंत उत्पादन होता है? देखो किसका पूछा है, कार्बोहाइड्रेट जो है इसके पाचन का प्रमुख अंत उत्पाद कौन सा होता है ये पूछा है। ऑप्शंस देखिए, वसा, लिपिड, ग्लूकोज, सेल्यूलोज। तो आंसर क्या होगा? ग्लूकोज, ऑप्शन सी ग्लूकोज। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से भोजन तंत्र या फिर प्रणाली का कौन सा सबसे बड़ा भाग होता है ये बताना है। भोजन प्रणाली का सबसे बड़ा भाग यानी कि भोजन तंत्र प्रणाली का सबसे बड़ा भाग पूछा गया है और सबसे बड़ा भाग मैंने आपको बताया था छोटी आंत। आप देख सकते हो फ्रेंड्स, छोटी आंत की बात करें तो इसकी लंबाई भी मैंने आपको बताई थी 6.25 मीटर इसकी लंबाई है और भोजन जो है पूरी तरह से मतलब कि यहाँ पे अवशोषित हो जाता है, पूरी तरह से भोजन का पाचन हो जाता है, सबसे लंबे समय तक भोजन रहता है छोटी आंत के अंदर। नेक्स्ट देखिए, दिए गए विकल्पों से आपको बताना है कि मानव के शरीर में जो बाइल जूस होता है वो जमा कहाँ पे होता है। अब देखो ये चीज मैंने आपको बताई भी थी, उत्पन्न कहाँ से होता है, प्रोड्यूस कहाँ से होता है। तो प्रोड्यूस यानी कि उत्पन्न तो होता है यकृत से और जमा कहाँ पे होता है? पित्ताशय में। तो आंसर हो जाएगा पित्ताशय, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है जो ये गॉल ब्लैडर है ना पित्ताशय, इसमें क्या होता है? जमा होता है, लेकिन बनता कहाँ से? प्रोड्यूस होता है लीवर से। नेक्स्ट देखिए, मनुष्य के शरीर का कौन सा भाग है जिसमें पित्तरस उत्पादन होता है? पित्तरस का उत्पादन किससे होता है यानी किससे प्रोड्यूस होता है? तो ये मैंने बताया था लीवर, यकृत। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स, ये जो आपको लीवर दिख रहा है देखो ये हिस्सा लीवर का है और जो यकृत है इससे बाइल जूस जो है इसका उत्पादन होता है, लेकिन ये बाइल जूस है ये जमा कहाँ पे होता है? देखो ये छोटा सा आपको दिख रहा है, ये है पित्ताशय, गॉल ब्लैडर, इसमें जमा होता है। नेक्स्ट देखिए, यकृत में जो बाइल जूस निकलता है इस जूस का कार्य क्या होता है? बाइल जूस का कार्य मैंने आपको बताया था कि भोजन को क्षारीय बनाने का काम होता है। तो बाइल जूस का काम क्या होता है? भोजन को क्षारीय बनाता है। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य शरीर में बताना है कि पाचन तंत्र में जो ग्रंथियां जुड़ी हुई होती हैं उन ग्रंथियों को छांटना है, कौन कौन सी ग्रंथियां होती हैं। तो यहाँ पे देखो सारे ऑप्शंस आपके सामने दिए हैं। तो यहाँ पे देखो ऑप्शन है लार ग्रंथि, अग्नाशय, लार ग्रंथि, यकृत, यकृत या फिर अग्नाशय, या फिर ऑप्शन डी लार ग्रंथियां, यकृत, अग्नाशय। तो फ्रेंड्स आंसर होगा ऑप्शन डी, क्योंकि ये सारी जो ग्रंथियां हैं ये पाचन तंत्र से जुड़ी हुई हैं। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित विकल्पों में से आपको आंसर ये छांटना है कि सिग्मोइड कोलन किसका भाग है। तो सिग्मोइड कोलन की बात करें तो ये बड़ी आंत का भाग है। तो आंसर होगा बड़ी आंत। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको बताना है कि मानव की पाचन नली जो है वो कितने फीट लंबी होती है। मानव की पाचन नली पूछिए फ्रेंड्स, तो मानव की जो पाचन नली होती है वो होती है 32 मीटर लंबी होती है, 32 फीट लंबी होती है। क्या होती है? 32 फीट। ये जो पाचन नली है ये 32 फीट लंबी होती है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल अमाशय रस में होता है? हमें उस अम्ल का नाम बताना है जो अमाशय रस में होता है। तो अमाशय रस में क्या होता है फ्रेंड्स, आपको ध्यान रखना है HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। तो HCl ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए, एंजाइम क्या है? एंजाइम के बारे में आपको बताना है। इसके लिए ऑप्शंस आपके सामने हैं, वसा, RNA, प्रोटीन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो एंजाइम की बात करें तो ये एक प्रोटीन है। तो आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए, आपको बताना है कि जो डिओडनम है ये किसका भाग है। फ्रेंड्स डिओडनम की बात करें, सिग्मोइड की बात करें तो ये दोनों ही किसके भाग हैं? बड़ी आंत के। तो आपका आंसर हो जाएगा बड़ी आंत, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए,
HCl के बारे में पूछा है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है इसका काम क्या होता है। तो चलो एक एक को चेक करते हैं। पहला ऑप्शन कह रहा है ये पेप्सिन एंजाइम को प्रभावित बनाता है, बिल्कुल। फिर दूसरा कह रहा है कि भाई ये भोजन के साथ पेट में प्रवेश कर सकने वाले बैक्टीरिया को मारता है, बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पे ये पहला और दूसरा दोनों ही सही हो जाएंगे, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव पाचन तंत्र से जुड़ी ग्रंथियों के नाम बताइए। तो ये वैसे तो अपन कर ही चुके हैं, लार ग्रंथि, यकृत और अग्नाशय। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए, अब आपको बताना है कि मानव पाचन तंत्र प्रक्रिया में शामिल चरणों का सही अनुक्रम बताना है, सही क्रम आपको बताना है। तो देखो सबसे पहले क्या होता है फ्रेंड्स, सबसे पहले अंतग्रहण होता है, उसके बाद पाचन, फिर अवशोषण, फिर आत्मसात और उसके बाद लास्ट में होता है विसर्जन। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, पचे हुए भोजन में मौजूद जो विषैले पदार्थ होते हैं इसको कौन सा अंग चूषण करता है। मैंने विषैले पदार्थ का बताया था, यकृत जो है, यकृत यानी कि लीवर जो है, ये विषैले पदार्थों का क्या करता है, चूषण करता है। तो आंसर होगा ऑप्शन डी। तो देखिए इसी के साथ हमने इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया है। फ्रेंड्स वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए जितना हो सके। देखो लाइक करने में, शेयर करने में आपका कुछ नहीं जाएगा, लेकिन इससे होगा क्या, हम मोटिवेट होते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए और बेस्ट हम आपके लिए ला सकते हैं नेक्स्ट वीडियो। और देखो अगर आपको फ्रेंड्स थ्योरी देखनी है, देखो यहाँ पे मैं क्वेश्चन ही रख रही हूँ, क्योंकि देखो थ्योरी आप चाहते हो डायग्राम की हेल्प से, तो उसके लिए आप चैनल पर विजिट कीजिए और प्लेलिस्ट में जाओगे तो वहाँ पे सब्जेक्ट वाइज प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो बायोलॉजी की प्लेलिस्ट खोलिएगा, वहाँ पे सारे वीडियो मिल जाएंगे जहाँ पे मैंने एक एक चीज़ों को डायग्राम की हेल्प से काफ़ी अच्छे से समझा रखा है। तो चलो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।